लोकसभा चुनाव के बाद अब इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी ने सोमवार को 4 चुनावी राज्यों हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का जिम्मा सौंपा है। साथ ही हिमंता बिस्वा शर्मा राज्य में चुनाव सह प्रभारी की भूमिका में रहेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी प्रभारियों से काम संभाल लेने के लिए कहा है। शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की गिनती बीजेपी के सफल राजनेताओं में होती है। शिवराज ने विपरीत हालात में मध्य प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त सत्ता वापसी कराई। शिवराज के लिए कहा जाता है कि वो पार्टी में सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वहीं हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर के असम में पार्टी का बड़ा चेहरा रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ समेत अन्य मुद्दों पर उनके आक्रामक तेवरों ने उन्हें तेजी से लोकप्रियता दिलाई है। इस बार झारखंड की राजनीति में जयराम महतो भी मैदान में होंगे। महतो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। उनकी कोशिश है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की राजनीति में मजबूत तरीके से एंट्री की जाए। महतो की तैयारी है कि झारखंड में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव में 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएं। इसके संकेत उन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद ही दे दिए थे। हमारे जितने समर्थक हैं, उनको यही संदेश देंगे कि आप बिल्कुल भी हतोत्साहित ना हो। आप वॉरियर हैं, आप चैंपियन हैं, आप चैंपियन टीम का हिस्सा है, आप चैंपियन प्लेयर के लिए लड़े हैं। क्योंकि आज शायद गिरिडीह लोकसभा ही नहीं, झारखंड के तमाम जो लोकसभा हैं, जब से चुनाव हो रहे हैं, शायद ही कोई 2 सालों में कोई बंदा आता है जो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ता है और निर्दलीय लड़के अकेले अपने दम पर जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़के 3.5 लाख वोट लेकर आता है। ये विजय है हमारे लिए। अब झारखंड में उम्मीदवारों के चयन समेत तमाम मसलों पर शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका अहम होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच तालमेल नहीं हो पाया था, जिसका दोनों पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि हाल ही में लोकसभा चुनाव दोनों पार्टियों ने साथ मिलकर लड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने झारखंड की 14 में से 11 लोकसभा सीटें जीती थीं, जबकि इस बार पार्टी को 8 लोकसभा सीटें मिली। आजसू को भी 1 लोकसभा सीट मिली, लेकिन पार्टी को मोदी कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिल पाई, जिसकी नाराजगी पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने जाहिर की है। ऐसे में इस बार आजसू को साथ रखना बीजेपी के लिए चुनौती होगा। बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी झारखंड की राजनीति में तेजी से उभर रहे जयराम महतो को साधने की कोशिश करेगी। झारखंड के चुनाव में जयराम महतो की मौजूदगी कई विधानसभा सीटों पर मुकाबले को दिलचस्प बना सकती है। टाइगर के नाम से जाने जाने वाले महतो ने गिरिडीह लोकसभा सीट से 3.5 लाख वोट लेकर आजसू के प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी और जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो के होश उड़ा दिए थे। महतो की दमदार मौजूदगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो मथुरा महतो से केवल 23,000 वोट पीछे रहे। महतो के 8 में से 6 उम्मीदवार अपनी अपनी सीटों पर तीसरे नंबर पर रहे। 8 सीटों पर जयराम और उनके प्रत्याशियों को कुल 8,20,000 वोट मिले। जयराम ने अभी तक किसी पार्टी से गठबंधन किए बगैर मैदान में उतरने का फैसला किया है, लेकिन राजनीति में हालात बदलते देर नहीं लगती। देखना होगा कि झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा किस रणनीति के तहत आगे बढ़ते हैं। चुनाव आज तक।